15 अगस्त तक काम शुरू। दूसरी बात, अब बहुत सारे युवा कह रहे हैं, रायबरेली के युवा कह रहे हैं, राहुल जी इंडिया गठबंधन महिलाओं को 1 लाख रुपए दे रहा है तो हमारा क्या होगा? सही, यही मैं आपको बताने आया हूं। भाइयों और बहनों, बेरोजगार युवाओं की लिस्ट बनेगी। ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, सबकी लिस्ट बनेगी। हम एक नई योजना ला रहे हैं, जैसे मनरेगा में अधिकार दिया था वैसे हिंदुस्तान के युवाओं को पहली नौकरी पक्की का अधिकार। दुनिया में किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, युवाओं, आपको 1 साल की पहली नौकरी प्राइवेट सेक्टर, सबसे बेहतरीन कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर, सरकारी ऑफिसेस, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सरकारी अस्पतालों में 1 साल की पक्की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और हर महीने 8,500 रुपए टका अंदर बैंक अकाउंट के अंदर, साल के 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पहली नौकरी के बाद आपके लिए परमानेंट नौकरी के लिए रास्ता खुलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी और आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा। भाइयों और बहनों, अब मैं आपको इन योजनाओं के पीछे सोच बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को पैसा दिया, उन्होंने अपना पैसा लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका भेजा, उन्होंने अपना पैसा विदेश भेजा। हम आप भैया थोड़ा शांत हो जाए, बहुत ऊर्जा है, मगर 2 मिनट शांत हो जाए फिर जोर से चिल्लाना। तो नरेंद्र मोदी जी ने इनको पैसा दिया, इन्होंने अपना पैसा विदेश में खर्च किया। हम हजारों करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। आप इस पैसे को रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में, गांव में, छोटे छोटे शहरों में खर्च करोगे। जैसे ही आप खर्च करोगे, फैक्ट्रियां जो माल बनाती हैं, जो आप खरीदोगे, वो फैक्ट्रियां सारी की सारी एक बार फिर चालू हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने उनको बंद किया, हम आपके बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन डालकर उन फैक्ट्रियों को जंप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं इंजन में और फिर चाबी घुसाते हैं, वैसे ही हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और आपके पास 1 साल की ट्रेनिंग होगी, जेब में पैसा होगा और वही फैक्ट्रियां आपको रोजगार देंगी। देखिए कांग्रेस पार्टी की बेहतरीन सोच। भाइयों और बहनों, आखिरी 2 चीजें कहना चाहता हूं। हम योजना लाए थे, सोनिया जी लाई थी, भोजन के अधिकार की रोज योजना। मनरेगा के बाद हम भोजन का अधिकार की योजना लाए थे और हर गरीब व्यक्तियों को हमने भोजन देने का काम शुरू किया। उस काम को नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहते थे, मगर क्योंकि हम योजना लाए, उन्होंने उस योजना को चलाया। मगर अब मैं हिंदुस्तान के गरीबों से कह रहा हूं, आज आपको 5 किलो मिलता है, हम आपको 10 किलो राशन और दाल देंगे। दाल और तेल राशन कार्ड होल्डर्स को देंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, मेरा और मेरे परिवार का आपके साथ 100 साल पुराना रिश्ता है। आप मेरी स्पीचेस देख लो, मेरी स्पीचेस में जो भी मैं कहता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं। मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं बोलता हूं, मगर जो मेरे मुंह से निकलता है
वो सच्चाई होती है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मैं वो करके दिखाता हूं, रुकता नहीं। भाइयों और बहनों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला आदमी हूं। 4000 किलोमीटर चला हूं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने ईडी से मेरा इंटेरोगेशन कराया। 55 घंटे ईडी ने इंटेरोगेशन कराया। सरकारी घर छीन लिया। लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। मैंने उनसे कहा, ये जो घर है तुम्हारा, इसको उठा के ले जाओ, मुझे ये घर नहीं चाहिए। रायबरेली के जनता में के दिलों में मेरा घर है, हिंदुस्तान की जनता के दिल में मेरा घर है। मुझे घर की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, आपके दिल में घर है। भाइयों और बहनों, मैं पीछे नहीं हटता हूं। और एक बात समझ लो, वो आप समझ गए हो, नरेंद्र मोदी से मैं डरता नहीं हूं। अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। तो ये रिश्ता है, ये पुराना रिश्ता है, 100 साल पुराना रिश्ता है। मेरी दादी इंदिरा गांधी यहां से लड़ी, उसके बाद मेरी माताजी सोनिया जी जो यहां आई, वो आपकी एमपी रही, और उनका भी आपके साथ प्यार का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है। और उन्होंने भी आपके साथ सिर्फ सच्चाई बोली है, सिर्फ सच्चाई बोली है, सिर्फ सच्चाई बोली है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अग्निवीर का बोलूंगा, आपका और मेरा रिश्ता दिल का रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है। और मैं आपके लिए जो भी मैं आपसे कहूंगा वो मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। बहुत विकास किया, मगर बहुत काम बाकी है। और रायबरेली को पहले नंबर पर पहुंचाना है। ये शिक्षा का सेंटर है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, ये दुनिया का शिक्षा का सेंटर बनना चाहिए। अग्निवीर के 2 शब्द कह देता हूं। युवाओं से सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइज करके नरेंद्र मोदी ने रोजगार छीना। नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके रोजगार छीना। मगर सबसे दुख की बात यह है कि अग्निवीर योजना लागू करके नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान किया है। 5 बजे उठकर हिंदुस्तान के देशभक्त 3 बजे उठकर हिंदुस्तान के देशभक्त 10-15 किलोमीटर दौड़ते थे। नरेंद्र मोदी ने उन सब से कहा कि 2 तरीके के शहीद होंगे। एक गरीब घर का बेटा जिसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसे पेंशन नहीं मिलेगी, जिसे कैंटीन नहीं मिलेगी, उसे अग्निवीर कहा जाएगा। और दूसरा अमीर घर का बेटा जो अग्निवीर नहीं होगा, जिसको सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। ये देशभक्ति की योजना नहीं है, ये देश को कमजोर करने की योजना है। और इसीलिए इस योजना को 4 जून जैसे ही हमारी सरकार आएगी, इस योजना को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे हमेशा के लिए।
कूड़ेदान में अग्निवीर योजना उठा के फेंक देंगे। शहीद होंगे तो एक तरीके के शहीद होंगे। जवान होगा तो पेंशन मिलेगा, जवान होगा तो कैंटीन मिलेगी, जवान होगा तो परिवार की रक्षा होगी। हम ऐसे जवान नहीं चाहते जिनकी रक्षा नहीं होगी, जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, जिनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सबके दिल में देशभक्ति की भावना है, उस भावना की रक्षा करना है। अग्निवीर योजना उस भावना का अपमान करता है, हम इसको एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। मैं आप सबका, देखिए इतना जोश है आप में, इतना जोश है, मैंने आज तक इस कैंपेन में किसी मीटिंग में नहीं देखा। अगर आप थोड़ी और जोर से चिल्लाओगे ये छत उड़ जाएगी। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं बहुत आभारी हूं। सोनिया जी, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी, आप यहां आए, आपने मेरा समर्थन किया, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी जो बहन है, जो दिल से प्रियंका का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अब हम सबके बीच में त्याग, समर्पण और देश सेवा की प्रतिमूर्ति आदरणीय सोनिया गांधी जी से आग्रह करूंगा, हम सबको संबोधित करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सबसे मेरा आग्रह है, शांतिपूर्वक हम सुनेंगे आदरणीय सोनिया गांधी जी। राहुल, अखिलेश यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका, भूपेश बघेल जी, अविनाश पांडे जी, प्रमोद तिवारी जी, मंच पर सभी उपस्थित नेतागण, आप कार्यकर्तागण, रायबरेली के मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि आज काफ़ी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर
करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। और इस सभा में आने के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं एक बार मेरा आग्रह है, सब लोग बैठ जाएंगे। मैं साथियों से आग्रह करूंगा, एक बार म्यूजिक बंद। मैं साथ आग्रह करूंगा विजय अग्निहोत्री जी, मोहम्मद इलियास जी, ओपी श्रीवास्तव जी, शत्रुघ्न सोनकर जी, आरपी यादव जी, अशोक सिंह जी और अजयपाल सिंह जी आए और इस देश में त्याग, समर्पण और देश सेवा की प्रतिमूर्ति आदरणीय सोनिया गांधी जी का स्वागत करें। सोनिया गांधी जी का स्वागत